ओके, स्टार्ट होगी। अच्छा, फॉर लूप मैंने किया इसको। अब ये मल्टी डायमेंशनल अरे है, इसको मैं आउटपुट करवाने लगा हूँ। तो इसकी डिक्लेरेशन का तरीका तो आपको पता चल ही गया होगा कि आप एज मैनी, आप जितनी मर्जी इसके इसके बाद एक और भी डाल देता हूँ। लेट्स से। अच्छा, तो इसको इनिशियलाइज करवाते हैं आई को। अच्छा, मल्टी डायमेंशन में फॉर ईच लूप कम ही काम करता है। तो उसके लिए हम जो पहले पढ़ा है फॉर लूप वही यूज़ करते हैं। इसके बाद अ, अच्छा, ये जो अरे है इसको आई की बजाय ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे रो कह देते हैं। रो का वेरिएबल दे देता हूँ उसे। रो लेस देन ग्रेड ग्रेड, ये मैंने इधर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। तो ग्रेड वेरिएबल है हमारा अरेज का। डॉट जो लेंथ है इसकी, ये प्री डिफाइंड वेरिएबल है हमारे। जो डबल ये टू डिमेंशन अरे होती है, इसके अंदर पहले से डिफाइन है ये लेंथ का वेरिएबल। ग्रिड डॉट लेंथ वो लिया। ग्रिड डॉट लेंथ ये होता है कि जो इस ग्रिड की जो वेरिएबल है उसकी जो अरे है, उसका वो सारा जो टोटल लेंथ है वो इसके अंदर होती है। ये इसको एलोकेट कर देता है ये वेरिएबल डॉट लेंथ। इसके बाद आई आ, आ, आग, कामरान ने कल पूछा था कि जो आई प्लस प्लस का, तो अभी इसका आंसर। जी मैंने पूछा था। तो ओके, अच्छा, तो आई प्लस प्लस का ये है कि अगर आप लेना चाह रहे हैं कि सबसे पहले कि आप अपना वेरिएबल का जो वैल्यू लेना चाह रहे हैं, उसके बाद आप इंक्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप आई प्लस प्लस यूज़ करते हैं। और अगर आप पहले लेना चाह रहे हैं इंक्रीमेंट, और उसके बाद आप आउट करवाना चाह रहे हैं अपना वेरिएबल, तो उसके लिए हम पहले प्लस प्लस आई यूज़ करते हैं। जो अभी इधर वैल्यू, तो लेट्स से डिलीट कर देता हूँ आई। अच्छा, अभी मैंने क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि आई को मैं ले रहा हूँ और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा कि जो मेरे पास ओल्ड वैल्यू है आई की, ये ज़ीरो है, मैंने डिक्लेयर की हुई, इनिशियलाइज करवाया हुआ इधर। तो सबसे पहले जो ये ज़ीरो से शुरू करेगा और ज़ीरो से फोर तक जाएगा, क्योंकि आई लेस देन फाइव लिखा है। तो ये जो मैं मेरी ओल्ड फाइल वैल्यू है, पहली इटरेशन में उसको आउटपुट करवाएगा, फिर इंक्रीमेंट करवाएगा। सबसे पहले इसने जीरो को करवाया, उसके बाद वन टू थ्री फोर तक गया। तो अगर मैं इधर लिख लूँ पहले प्लस प्लस आई, तो ये करेगा क्या कि सबसे पहले जीरो है तो फर्स्ट आइटरेशन में आएगा, देखेगा कि आई लेस देन फाइव है, तो लूप की एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, इधर आएगा और सबसे पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद फिर आई की वैल्यू आउटपुट देगा हमें। तो ये हमारी ओल्ड वैल्यू जीरो थी, तो जीरो से सबसे पहले फर्स्ट आइटरेशन में ये प्लस प्लस होके वन बन जाएगी। तो अब ये जब सारा लूप ये होगा एग्जीक्यूट, तो ये वन टू थ्री फोर और फाइव तक जाएगा कि जो हमारी जो न्यू वैल्यू है वो इसको असाइन हो रही है। पहले हम उसको कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सर उसके आज बाद आगे समझ। जी सर क्लियर, थैंक यू। ओके, अच्छा अच्छा, इधर थे तो आई प्लस प्लस की समझ आ गई है। तो इधर तो मैंने रो लिया हुआ है।
क्या कह रहा है? आई किधर लिखा हुआ है मैंने? आई तो लिया ही नहीं है। पैरामीटर तो इसको डेटा टाइप नहीं इसकी डिफाइन अच्छा 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 करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो मैं भूल गया था। ओके 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 ओके, वो जेन से निकल गया। अच्छा, इसके नेस्टेड लूप होगा अभी। हमने वो भी कॉलम भी करवाने हैं। सही है, वो भूल गया था। सही है, वो डेटा टाइप भी करनी थी। इसको मैं कॉल का नाम दे देता हूँ, और कॉल लेस देन, इसको रो के करते हैं, क्योंकि इसका नेस्टेड लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाला वेरिएबल हम इधर यूज करते हैं। इसे भी वैसे ही हो गया। तो स्पेलिंग ओके 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 ओके, लाइन नहीं वो ग्रिड, ये मेरे पास कॉलम है, तो ये दरअसल मैंने अरे अरे है एक अरे, जो रो है वो एक अरे है। मैं इसके अंदर डालता हूँ लेंथ के भी स्पेलिंग गलत है। ये कंट्रोल स्पेस का अल्टो कंप्लीशन होता है, तो डॉट लेंथ। तो अभी सिस आउट कर लेते हैं। ओके, तो ग्रिड, ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रो सबसे पहले कोड करवा लेते हैं, उसके बाद कॉलम करवा लेते हैं कॉल। ओके, ये फॉर्मेटिंग सही नहीं होगी, इसके लिए हम डी का डी, इसको मैं हटा दूँ कर। इनिशियलाइज कराया नहीं। ये कंपाइलर मेरा आज मसला कर रहा है, नहीं तो अभी कर देता था। अच्छा, वैसे ही हम डाल देते हैं, टैब की स्पेस होती है। अच्छा, ये टैब आ जाएंगे, इसके बाद जो इस लूप में, इस लूप से निकल आए, उसके बाद जब हमारी एक आउटपुट हो जाए, तो इसके बाद हम एक स्पेस डाल देते हैं एक लाइन की। एक हो जाए तो उसी फॉर्म में आ जाए, ये आउटपुट होगी। तो असल में एक्चुअली में इसको मैं बाद में लिखता हूँ। एक्चुअली में ये जो पोजीशन है वो समझा दूँ कि ये किस किस पोजीशन में होगी।
कि ये ग्रेड तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारा ये वाला जो वैल्यू है ये मैं आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। तो ये मेरे पास टोटल 0 से शुरू होगी ये वाली अरे 0 1 2 और 3 तीन अरे 4 अरे हैं जो 0 1 और 2 और 3 पे मौजूद हैं पोजीशन पे। तो ये सबसे पहली अरे होगी वो 0 पोजीशन पे होगी। तो 0 रो इधर कह लेता हूँ और 0 1 2 और जो ये सेकंड नंबर पे मेरा ये जो अरे का वेरिएबल जो असाइन किया हुआ है वो उधर पड़ा है। तो इधर मैं 2 कह लेता हूँ। बाद 2 पे मैं ये कह लेता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि ग्रिड जो हमारी अरे है 2 डायमेंशन अरे है। तो सबसे पहले 0 मेरी अरे है ये वाली और ये जो 2 है ये मेरा ये वाला वेरिएबल है जो मैंने असाइन किया हुआ है ग्रिड को। तो ये प्रिंट एलन किया था ना 6 वो 6 कर तो रहा है लेकिन प्रिंट एलन इधर कर लेते हैं नीचे नहीं आ रहा। तो ये प्रिंट नीचे करवा रहा है ये वाला। एक और देख लेते हैं कि मैं अब चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाला 3 वेरिएबल आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ। तो ये 0 1 2 3 पोजिशन पे मेरी ये अरे है। तो इसे 3 इधर दे देता हूँ और 0 1 2 नहीं 1 पे है 3 मेरा जो वेरिएबल है। तो इधर 1 कह लेता हूँ। तो ये 3 थर्ड मेरी पोजीशन पे ये अरे होगी और 0 और फर्स्ट नंबर पे मेरा ये वेरिएबल जो साइन किया था वो हो गया। तो ये 3 आउटपुट कर देगा। तो इधर जो मैंने लगाया है फॉर लूप नेस्टेड तो ये कर रहा है कि सबसे पहले कि एक वेरिएबल करवाया उसके बाद रो का रखा मैंने कि उसकी लेंथ के लेस देन हो। ये कभी भी ग्रिड डार लेंथ जो ये मैंने रखा है वेरिएबल ये कभी भी जो अरे है हमारी इसके इक्वल नहीं होगी क्योंकि जो हमारी अरे है वो 0 1 2 और 3 पोजीशन पे अरे है 0 1 2 और 3। लेकिन जो हमारी डार्ट लेंथ है वो कह रही है कि ये टोटल ग्रिड डार्ट लेंथ 4 है। ये ग्रिड डार्ट लेंथ जो वेरिएबल है वो हमारे 4 के इक्वल है। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा तो इसलिए लेस देन रखा है इसके। तो जब भी एक आइटरेशन के बाद ये रो प्लस प्लस कर देगा। उसके बाद नेस्टेड लूप में लगाया है और इसको फिर वैसे ही कहा है कि कॉलम है जो हमारा उसको फिर जो हमारा जो रो था उस ये ग्रिड रो हमारी ये वाली एक एक हमारी जो डार्ट लेंथ हमारा एक वेरिएबल है जो अरे 2 डायमेंशनल अरे में डिफाइन है पहले से। तो ये जो ग्रिड रो है हमारी उसके उस कॉलम को उसके लेस देन कह दिया कि ये भी कभी इक्वल ना हो और ये जब तक ये ख़त्म ना हो तो ये एग्जिट ना हो उसको भी एक इंक्रीमेंट करवा दिया कि हर आइट्रेशन के बाद एक लूप में वो इंक्रीमेंट कर जाए और नेक्स्ट वैल्यू पे मूव हो जाए। अच्छा तो उसे सॉर्ट करवाया उसके बाद जैसे इधर मैं रख रहा हूँ कि ये जीरो पोजीशन अरे है और उसमें सेकंड नंबर मेरा वेरिएबल है। तो इधर मैंने रो को करवाया था इधर डिक्लेयर वेरिएबल को इधर मैंने रो रख दी और इधर अरे के अरे की बजाय जो वेरिएबल असाइन करने की बजाय रो वेरिएबल रख दिया और इधर कॉलम रख दिया। तो उसने मेरे सारे आउटपुट कर दिए। ये मेरे जो जो भी जितने भी अरे के वेरिएबल थे वो सारे आउटपुट कर दिए। अच्छा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। अच्छा 2 डायमेंशन से एक मल्टी डायमेंशन अरे इसके एग्जांपल तो अभी नहीं है।
लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंबा, नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करना है। तो इसका ये होता है, इधर ही समझा देता हूँ कि इसकी ड्यूरेशन में एक और इजाफा कर देते हैं मल्टी डिमेंशनल। ये 3 डिमेंशन है, 2 डिमेंशन हमने देख ली, 3rd डिमेंशन में हम जो हमारे इसका डिक्लेरेशन बता ही देता हूँ। 3 डिमेंशन में जाते नहीं है क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है, यूज भी 2 डिमेंशन तक ज़्यादातर होती है हमारी। जैसे फिर एन टाइप के करवा लेते हैं, 3 डिमेंशनल अरे इसको कह देते हैं, जैसे अरे कह देते हैं, वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो इसको इसका डिक्लेरेशन का ये होता है, ये भी वैसे ही। और इधर आप की डिक्लेरेशन के लिए आप एक दबाते हो, उसके अंदर आप दोबारा फिर एक अपनी अरे जो भी है उसको डिक्लेयर करवाते हैं, फिर कोमा, फिर सेकंड अरे, फिर कोमास, द वेरिएबल्स, उसके बाद वो ख़त्म करके फिर नेक्स्ट समझ लें एक और अरे हम दोबारा करवाने जा रहे हैं शुरू कि एक तो जो सबसे पार वाली ये वाली थी वो हमने करवाई। ये तो था कि इसमें अरे होगी हमारी, जो भी अरेज होंगी। फिर इसके बाद हमने एक और वो डिक्लेयर करवाई, एक कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हमने ये वाली अपनी एक अरे रखी, 2 अरेज रखी हैं। एक फर्स्ट डिमेंशनल ये इतना पूरा हो गया, अभी सेकंड डिमेंशन में जा रहे हैं तो एक और ब्रैकेट डाल रहे हैं और उसमें वैल्यू लोकेट कर रहे हैं। फिर गई कोमास में, ओके, अभी इसको भी क्लोज करना है। अच्छा ये करवाई थी, ये इसका क्यों आ रहा है? ये मैंने करवाई सबसे पहले एक अरे शुरू करवाई 3 डिमेंशनल, उसकी ब्रेसेस डाली, उसके ख़त्म किया और इसके क्लोजिंग मार्क्स डाले। फिर एक अरे एक फर्स्ट जो 2 डिमेंशनल अरे है वो बनाई, फिर कॉमा डाल के उसको क्लोज किया 2 डिमेंशनल को, फिर 3rd डिमेंशनल में आया कॉमा डाल के। तो अब आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। ओके, तो इसको आउटपुट करवाने के लिए कोई भी मैं करवाना चाह रहा हूँ, तो फर्ज करें इसको इंटर कर देते हैं सही से समझा सके। ये मेरी फर्स्ट डिमेंशन है, ये जो इसकी इधर भी 3 जो मैं अपनी अरेज की जो डालूंगा, जैसे इधर 2 डिमेंशन में थी तो 2 मैंने ब्रैकेट्स को डाला और उसमें पहली में रो लिखा, दूसरी में कॉलम मेरे थे उसको लिखा, तो वो उसने वो वाली वैल्यू आउटपुट कर दी। तो इधर जो है इसमें ये डिफरेंस है कि ये वाली मैंने इस 2 डिमेंशन में थी तो इसको ये डालूंगा कि ये फर्स्ट वाली
जो मैंने अरे क्रिएट की है 2 डायमेंशन, वो उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, या जो सेकंड वैल्यू की है वो करना चाह रहा हूँ। जैसे ये सेकंड 0 है, ये 1 है। 0 और 1 0 से शुरू होता है, जो भी प्रोग्रामिंग में हमारी अरे का सीक्वेंस शुरू होता है। जैसे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक्लिप्स की नहीं हो रही? नहीं, और किसी को हो रही है? कोई भी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, दोबारा कर देता हूँ। अभी हो रही है कोई? अब हो रही है। ओके, तो सबसे पहले ये वाली मेरी 2 डायमेंशन की अरे है, एक ये अरे है और एक ये अरे है लहदा 2 डायमेंशन की। तो इसको मैंने 3 डायमेंशन अरे को डिक्लेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले में जो हम कर रहे हैं वो इन दोनों में से कोई किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है। मैंने इसको किया सेकंड वाली को, तो ये 0 पोजीशन पे मौजूद है, ये फर्स्ट पे मौजूद है, तो मैंने 1 लिख दिया। अभी मैं इस जो हमारा ये वाला इन टाइप का ये वेरिएबल है, इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो ये 0 है, 0 पे मौजूद है 0 के और 1 ये। तो मैंने 0 लिखा, और ये भी जो मेरा वैल्यू है ये भी 0 पे मौजूद है, 0 और 1। तो इसमें भी मैं 0 लिख रहा हूँ, तो ये 756 आउटपुट कर देगा। ये 756 आउटपुट कर दिए। इसमें यही था कि इसमें टू डायमेंशन में ये था कि मैं एक ही अरे सारे करवा रहा था, और रो और कॉलम को कर रहा था, स्पेसिफाई कर रहा था इधर, और इधर ये कर रहा हूँ कि और इजाफा हो गया इधर के एक अरे को भी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये एक अरे है 2 डायमेंशन की और एक ये अरे है। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आज वाली लेक्चर में आते हैं, बहुत टाइम नहीं हो गया। नजर आ रही है ये बड़ी स्लाइड? जी नजर आ रही। तो आज वाले लेक्चर में जो अरे मैंने एक और इजाफी कर दिया था, तो ऑब्जेक्टिव में हम सीखेंगे कि क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, मेथड्स के बारे में देखेंगे कि अभी तक जो हम कर रहे हैं जो वो प्री डिफाइंड मेथड और क्लासेस थी। जैसा कि हमने क्लास स्कैनर पढ़ी है अभी, तो सिस्टम पढ़ी है, आउटपुट करवा रहे हैं, तो वो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जावा में। लेकिन आज जो पढ़ेंगे हम खुद डिफाइन करवाएंगे क्लास, खुद उसमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे, खुद उसमें मेथड बनाएंगे, और खुद उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एक्सेस करेंगे। तो क्लास में जो मेन क्लास होती है उसमें एक तो मेन क्लास होती है ना जो हम क्रिएट करते हैं, उस वक्त उसका नेम क्रिएट करते हैं, और वही हमारी उसका जो मेथड होता है मेन, वही हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो एक क्लास में बेसिकली 2 टाइप्स के डाटा टाइप्स मौजूद होती हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं, एक मेथड्स होते हैं। तो एक जो पहले से डिफाइन है क्लासेस, उनको भी हम असेस कर रहे होते हैं इंपोर्ट करवा के, और हम खुद जो कर रहे हैं उनके खुद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हमने देख लिया स्कैनर। उसके बाद कोई भी वेरिएबल हमारा नेम होता है, उसके बाद इज इक्वल टू, फिर न्यू का कीवर्ड होता है, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, उसी वही लिख देते हैं जो क्लास नेम होता है स्कैनर, फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट कोई भी लिखा था सिस्टम इन। अच्छा, तो उस किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं, फिर हम उसको मेन मेथड में क्रिएट करते हैं, और उसी में उसको एक्सेस करते हैं उसके मेथड्स को और वेरिएबल्स को। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंशिएशन कहते हैं। और अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या ये है कि ऑब्जेक्ट की हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं कि हमारे अगर इर्द गिर्द देखें तो चेयर हो गई, पेन हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो इन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, सारे सब की कोई स्टेट है कि ये फर्ज करें मेरे पास पेन है तो उसका कोई कलर होगा, उसका कोई नेम होगा। तो सारे जो भी हैं उसकी वेरिएबल हैं,
उसके स्टेट को शो कर रहे हैं कि किस फॉर्म में है। उसका बिहेवियर होगा कि वो लिखता कैसे है, उसका जो होगा उसे हम मेथड बोलेंगे कि बिहेवियर में आएगा कि उसकी वो करता क्या है, डूज क्या है। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, लेकिन इसमें हम कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट करते हैं और आइडेंटिटी उसकी सेपरेबल चंक होती है मेमोरी में, अलहदा एलोकेट हो जाती है। जब भी हम कोई भी क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट्स होती हैं। स्टेट्स हम वेरिएबल में प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग क्लास होती है, उसमें डिक्लेयर करते हैं स्टेट के वो किस स्टेट में है, उसका रंग क्या है। लेट्स से कि हम पर्सन की क्लास बना रहे हैं, तो पर्सन की एज क्या है, पर्सन का नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप नेम बनाएंगे, उसकी एज इन टाइप बनाएंगे। तो उसके बाद बिहेवियर है कि वो करता क्या है, उसके लिए हम मेथड बनाते हैं। तो मेथड में ये उसकी डिफाइन करते हैं कि करता क्या है, जंप करना कोई भी, और डिफरेंट एक क्लास में बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे हमारे पास डाटा वेरिएबल्स होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं। और वेरिएबल्स में ये उन्होंने एग्जांपल दी है कि लोकेशन हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है। मेथड्स में हम कोई चीज़ मूव कर रही है, उसका साइज है, रिसाइज हो रही है। मेन मेथड का तो पता ही है कि जब भी कोई हम क्लास बनाते हैं तो उसका मेन मेथड जरूर डिक्लेयर होता है सबसे पहले। तो डॉट नोटेशन हम करते हैं, इधर आ जाते हैं कंपाइलर पे। प्लस अभी मैं एक और क्लास करने वाला हूँ, न्यू क्लास, लेट्स से पब्लिक। ये वाला अगर ना भी क्रिएट करें, अच्छा कि आज मैं नहीं कर रहा ये मेन, इधर से मेन मेथड क्रिएट नहीं कर रहा, तो उस दिन देखा भी था। आज शॉर्टकट देख लेते हैं कि मेन मेथड क्रिएट करने का क्या तरीका है। तो मेन लिख के अगर कंट्रोल स्पेस दबाएं तो ऑटो कंप्लीशन के लिए क्लिप्स हमारे लिए होता है, तो इंटर करते हैं तो मेन मेथड हमारे लिए ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है। और इसकी फॉर्मेटिंग से सही सही से नहीं हुई तो उसके लिए शॉर्ट है कंट्रोल शिफ्ट और एफ, तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए है कि सही से फॉर्मेट हो जाएगा। ये मेन मेथड है हमारा। तो आज करते हैं क्लास क्रिएट लैदा। ये तो क्लास थी ना, ये वाली जो मेन क्लास होती है वो क्लास हमारी, जो क्लास हमारी क्रिएट की हुई है और उसका जो नेम है वो इस जो हमने क्लास क्रिएट की है उससे मैच करना चाहिए। ये मेन क्लास होती है। इसमें मेन मेथड, मेन क्लास में मेन मेथड होता है जो हमारा कोड एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। आउटसाइड द क्लास हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, कोई नाम रख देते हैं जैसे पर्सन, उसके बाद ब्रैकेट डालते हैं और एंड कर देते हैं। मैंने एक और क्लास क्रिएट कर दी है पर्सन की। पर्सन में कोई उसका नेम लिख देते हैं कि नेम होगा। जो क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट की जनरल डिस्क्रिप्शन होती है कि जनरल में कोई भी चीज़ उसकी क्या है उसको डिस्क्राइब कर रही होती है, उसकी कोई भी आइडेंटिटी को, उसकी बिहेवियर को इन फॉर्म ऑफ मेथड लिखते हैं जावा में। और जो उसकी स्टेट है उसको इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स में लिखते हैं, इंट एज। तो दो ही चीज़ें होती हैं, इधर ही लिख देता हूँ क्लास को। फर्स्ट वन है वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जो सेकंड होते हैं वो हमारे पास मेथड्स होते हैं। ये मैं वेरिएबल भी क्रिएट कर रहा हूँ।
तो मैंने एक और क्लास क्रिएट किए, उनके वेरिएबल क्रिएट कर दिए। तो इस वेरिएबल को इधर कॉल करवाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा क्लास पर्सन का। तो पर्सन सबसे पहले जो पर्सन क्लास है उसका पर्सन नेम आ गया सबसे पहले। स्पेलिंग स्पेलिंग सेम टू सेम वही होनी चाहिए, कैपिटलाइज और उनमें से भी आ जाता है। पर्सन क्लास होगी, फिर उसके बाद पर्सन के क्लास का वर्ड लिख लिया जो सेम टू सेम क्लास का वर्ड है, जैसे अपर केस में लोअर केस में है। यानी ये पर्सन जो ट्रेडिशनल है वो पी अपर होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा वेरिएबल होगा कोई भी, लेट्स से पर्सन 1 वेरिएबल आ गया इज इक्वल टू न्यू। न्यू हमारे पास कीवर्ड है, एलोकेशन कर रहा है हमारी स्पेस की, कंप्यूटर में मेमोरी की। और उसके बाद पर्सन का पेज नेम, क्लास का, और उसके बाद डबल ये और मेथड का ये क्लोज के। ये हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का एक के स्पेलिंग नहीं सही लिखे। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया पर्सन टाइप का, और वेरी उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा है हमने पर्सन। ये वेरिएबल है जो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन जो ये वाली है ये क्लास है। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट मेथड है पर्सन का, ये इधर मेथड लिखते हैं। इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो अभी मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ इन नेम, स्ट्रिंग टाइप नेम है, इन टाइप हमारा एज है। तो पर्सन 1 मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो डॉट नोटेशन यूज़ करते हैं हम एक्सेस करने के लिए, वो वाली हमारी जो मैंने क्रिएट की है अभी। ये डॉट के बाद वो खुद ही मुझे सजेस्ट कर रहा है कि एज है, नेम है, और बाकी जो ये जो वाली सजेशन आ रही है ये हमारी ऑब्जेक्ट की डिफ़ॉल्ट हैं। ये कोई भी हम क्लास बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाती है, इनहेरिट हो जाती है हमारे मेन क्लास में। तो जैसे एज में एक्सेस करना चाह रहा हूँ, एज इज इक्वल टू 53 लिख दिया मैंने, और पर्सन 1 डॉट नेम लिखा, उसके बाद उसके साइन की नेम लेस से मूसा, सही है। तो उसको डॉट नोटेशन से हम उस उन वेरिएबल्स को एक्सेस किया है। और इसी तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये खासियत है कि हम डुप्लीकेट कर सकते हैं एज मैनी एज वी कैन। पर्सन 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड सेम, और पर्सन पर्सन 2 का ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, जितने मर्जी आप एक क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्लास के। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ, टाइम पर्सन 2 कर देते हैं, उसका भी मैंने नाम 8 कर देते हैं, इसको लेस से 12 कह देते हैं। तो मैंने ये एक्सेस कर लिए। मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं पर्सन टाइप क्लास के। तो इसको हम आउटपुट करवाना है स्क्रीन कंसोल पे। तो चेक ठीक, पर्सन डॉट पेज पर्सन 1 डॉट नेम, सही है। पर्सन के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनके हर ऑब्जेक्ट को उनकी उनके जो वेरिएबल है उनको इक्वल किया।
एलोकेट की, उनकी वैल्यूज़ और असाइन दोनों की, और उसको आउटपुट करवा लिया। मैंने इधर पर्सन, दोनों पर्सन वन के जो वेरिएबल हैं उसको आउटपुट करवाया है। आ गया, सही है। तो सही बात आ रही है, इंटरनेट का मुझे इशू लग रहा है। डॉट नोटेशन हम इसके लिए यूज़ करते हैं अपने किसी भी वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए, किसी भी मेथड हम देखेंगे उसको भी एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन यूज़ करते हैं। तो अच्छा, ये बाद में देखते हैं टाइम। अच्छा, ये बताओ, ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्ट्रिंग एंड और उसको एलोकेट कर दिया है, ये बहुत सिंपल है, बताए कोई जल्दी जल्दी से। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाली जल्दी जल्दी से बता दो। उसके आगे सेमीकोलन नहीं है वैसे। सही है, गुड। नेक्स्ट बताओ, ये वाली न्यू का कीवर्ड क्या है, ये वाला, ये करेक्ट है या नहीं? ये इसके आगे आने थे मेरे ख्याल, ये पैरेंथेसिस ये उनके अंदर आ गया। इसका नो सही है, आइडिया। ये भी इनकरेक्ट है, सही है। तो क्योंकि न्यू के बाद हम अपना कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर के बाद उसके अंदर जो पैरामीटर हैं हम देखते हैं कि पैरामीटर को समझते हैं। तो पैरामीटर असाइन करते हैं कोई स्ट्रिंग टाइप का, तो उसके अंदर लिख सकते हैं, ऐसे न्यू के बाद हम नहीं लिख सकते, ये भी इनकरेक्ट है। अच्छा, हमने कोई भी पूरी कंपाइलर पे ये होगा, मेथड को देख लेते हैं कि मेथड हम किसी भी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। वेरिएबल हमने देख लिए कैसे असाइन करते हैं, एक्सेस करते हैं। मेथड का भी वही है कि उसको रिटर्न टाइम टाइप होती है उसकी, इंट, फ्लोट, कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप हो। और जो वॉइड का वर्ड यूज करते हैं उसका, वो उसकी वो रिटर्न, वो उसकी रिटर्न टाइप, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, बाकी सब की रिटर्न टाइप होती है मेथड्स की। देखते हैं हम वन बाय वन। नेम, नेम हम खुद से देते हैं, उसको कोई भी हो सकता है। हमने जो अभी तक प्री डिफाइंड मेथड पढ़े हैं उनको एक्सेस किया है, वो नेक्स्ट, इंट किया है, प्रिंटलन किया है, ये सारे हमारे पास मेथड थे। हमने अभी तक, ये स्कैनर क्लास का था, ये सिस्टम क्लास का था। पैरामीटर देखते हैं, अभी उसमें पैरामीटर्स होते हैं, बॉडी होती है, इंक्लोज इन ब्रेसेस होती है, ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं कोई भी। और मेथड, मेन मेथड तो हमने देखा ही है कि मेन मेथड हमारी मेन क्लास में होता है, और हमारी एग्जीक्यूशन भी मेन मेथड से स्टार्ट होती है, और उसमें एट्रीब्यूट्स नहीं होती, और उसमें खुद हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स। और मेन मेथड मेन मेथड में और कोई भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते मेथड। इनर क्लासेस, जो क्लास में हम एक और मेन क्लास में एक और क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अलग डिस्कशन है, वो इनर क्लासेस के। अभी आ रही होगी। तो टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, दो टाइप्स होती हैं, एक तो वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, और एक वैल्यू वॉइड के जरिए हम उसकी, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होता, वॉइड कहते हैं। तो वॉइड, वॉइड को देख लेते हैं कंपाइलर पे। मेथड क्रिएट करते हैं, नज़र आ रहा है ना सारा? आवाज़ भी आ रही है मेरी? अकेला ही तो नहीं बोली जा रहा? आ रही है बात। सही। तो वॉइड कीवर्ड है, तो
जो हमारा नेमिंग मेथड है, मेथड्स को नेम देने का, तो सबसे पहले जो वाला लेक्चर होता है वो स्मॉल ही हम लिखते हैं। एक्सेप्शन है हमारे पास कि कंस्ट्रक्टर के लिए हम वही नेम इस्तेमाल करते हैं जो क्लास का होता है, तो क्लास में ये कैपिटल होता है पहला। तो ये वो एक्सेप्शन है, लेकिन जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो सबसे पहले वाला लेटर छोटा होता है, फिर उसके बाद प्रीसीडिंग लेटर अगर ज़्यादा हैं तो फिर कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं, उसके बाद ये ब्रैकेट को ओपन किया और उसे क्लोज कर दिया। इसके अंदर इसका स्पीक मैंने मतलब कि इसकी ट्रेडिशनल ये नेमिंग मेथड है कि वर्ब होना चाहिए कि डूज क्या कर रहा है, बिहेवियर क्या है उस ऑब्जेक्ट उस क्लास में उस ऑब्जेक्ट का। तो स्पीक मैंने एक ऑब्जेक्ट मेथड डिक्लेयर किया है इधर। सो जैसे इधर लिख देते हैं स्पीक में हेलो। अभी इसको एक्सेस करते हैं। पर्सन 1 का तो मैंने पहले ही बनाया हुआ है इधर ऑब्जेक्ट। तो इसको मेथड को एक्सेस करने का तरीका ये है कि वही है सेम पर्सन 1 मैंने लिया हुआ था, पहले से बनाया हुआ है एक ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी है सबसे पहले इनको एक्सेस करने के लिए। वेरिएबल्स हमने देखे हैं कि कैसे करनी है, ये इसको भी यही है कि मेथड को एक्सेस करनी है। पर्सन मेरा वेरिएबल नेम है, ये मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है, और उसके बाद डॉट के बाद मेरा जो मेथड नेम है उसे स्पीक बोला है। इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स रूल डालनी है। अच्छा, ये क्योंकि इसकी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसको किसी भी आउट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही हमारे पास आउटपुट शो करवा देगा। रन करें तो हेलो, ये इसने शो करवा दिया। तो इसे ऐसे सॉर्ट कराने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और डायरेक्ट उसने मेथड का ये है कि उसने आउटपुट डायरेक्ट करवा दी। थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं। हेलो माय नेम इज प्लस नेम लिख दिया इधर प्लस एंड एम कैलकुलेट किया, एज लिखी इधर। ये तो समझ आ रही होगी आपको, असाइनमेंट बड़ी अच्छी की है आपने जिन्होंने की है। तो ईयर और ईयर्स मैंने ये सारा कॉन्केटिनेट करके एक लाइन में लिख दिया है कि एक स्ट्रिंग लिखी है, उसके बाद मैंने ये वाला नेम को एक्सेस कर रहा हूँ, नेम लिखा है इधर। उसके बाद ये फिर लिखा है कि नेम इधर डिक्लेयर करवाए, जो भी मैंने किया हुआ है इधर डिक्लेयर वो आउटपुट करवा दे कंसोल में, और एंड आई एम दिस ईयर ओल्ड। इसको कॉल मैंने पहले किया हुआ है स्पीक को, तो इसको अभी रन करते हैं। पर्सन 1 डॉट स्पीक किया है, तो पर्सन 1 की जो वैल्यू मैंने एज की 53 रखी हुई है, नेम ये रखा हुआ है, तो ये उसने आउटपुट करवा दिया। हेलो एम हमजा एंड एम स्पेस डाल देते हैं, अभी सही लग रहा है। हेलो आई एम ये, तो ये इसको से सर्च करवाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो आउटपुट करवा रहा है। Move to next slide. Using return रिटर्न तो प्रीमेच्योरली यूज करते हैं। अच्छा, डिफाइनिंग मेथड दैट हैव अ रिटर्न अ वैल्यू, ये तो रिटर्न नहीं कर रहा था। जो वॉइड कीवर्ड है ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा था जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। मैंने टैग किया उसको कॉल किया तो उसने आउटपुट करवा दी।
अभी देखते हैं कि मेथड दैट हैव अ रिटर्न वैल्यू, कोई भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को लिखते हैं। सबसे पहले पब्लिक मैंने नहीं अभी तक कीवर्ड डाला, पब्लिक का वही हो जाता है। मैंने अभी तक ये वाला सिंटैक्स डाला है, वॉइड, उसके बाद उसका नेम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स और उसकी स्टेटमेंट्स, देन क्लोज ब्रैकेट। अभी देखते हैं कि एक मेथड जो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो कि हम नहीं चाह रहे कि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो और कोई सिर्फ हमें वैल्यू दे और हम खुद उसकी आउटपुट करवाएं, जैसे हम पर पहले कर रहे थे सिस्टम आउट। तो क्रिएट करते हैं उसकी कोई डाटा टाइप्स लिखते हैं, जैसे फ्लोट लिखा है इसने, फिर उसका नेम लिखते हैं मेथड का, फिर उसके अंदर ये पैरामीटर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। और रिटर्न इसकी टाइप होती है, रिटर्न करता है कोई भी अच्छा रिटर्न जो इधर आगे हमने देखना है वो सेम होनी चाहिए, जो हमने सेम टाइप होनी चाहिए जो डाटा टाइप्स जो हमने इधर डिक्लेयर की हो। जैसे इधर फ्लोट किया है, फ्लोट डिक्लेयर किया है, तो पॉपुलेशन या एरिया भी हमारे फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स होंगे। तो देख लेते हैं कंपाइलर पे। इंट कर लेते हैं, इंट टाइप का मेथड, years retirement मेथड क्रिएट किया एक इंट टाइप का, कि अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं डाली। तो पहले सबसे पहले तो रिटर्न ही डाल देते हैं, रिटर्न रिटर्न years left, year left को हम इधर देख लेते हैं। years left हमने अभी किया नहीं है, int years left is equal to डाल लेते हैं 60 age minus 60। इंट की मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया जो इंट टाइप का, जो जिसकी रिटर्न टाइप भी इंट ही होगी। तो मैंने इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया years लेफ्ट, और इधर एज माइनस 60 के 60 में से कोई भी वो एज माइनस कर दे और रिटर्न कर दिया years लेफ्ट। अच्छा, अभी इसको इधर करने के लिए एक्सेस करने के लिए मेन मेथड में यूज करते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, इधर एक्सेस करने के लिए हम अजान हो रही है, 1 मिनट।
ओके होगी। इसे इसे एक्सरसाइज करने के लिए फिर हम इन टाइप की एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं यस, उसे लिखते हैं जो हमने ये क्रिएट किया था मेथड हमारा यस टू टाइमेंट, इसे लिखते हैं यस डॉट डॉट की जरूरत नहीं है, यह है हाँ ये लेफ्ट को हमने एक्सेस करना है नहीं ये ऐसे डिक्लेयर कर देगा उसे एक्सेस कर लेंगे ये सही डालें इससे पहले। अच्छा मैंने कॉल करना भूल गया पर्सन पर्सन ऑब्जेक्ट डॉट मेरा मेथड को मैंने कॉल किया इंट ईयर मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसके बाद मैंने पर्सन वन मैंने पहला मेरा मेथड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो डाला डॉट, उसके बाद मैंने मेथड डाला अपना जो अभी मैंने क्रिएट किया है और इसकी रिटर्न टाइप भी इन टाइप का ये मेरा मेथड है, उसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है तो इसे इंटीजर के ही बराबर मैंने रखा और ये वैल्यू जो आएगी मेथड से वो हमारे ईयर्स में आ जाएगी इन जो कि इंटीजर टाइप का है, इसको सिस आउट कर लेते हैं तो लिखते हैं तो ईयर्स टू मिनट प्लस ईयर्स का हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था ये उनको किसी ने बताया नहीं कि स्क्रीन से नज़र आ रही है कि नहीं से टेक्स्ट नज़र आ रहा है अभी छोटा ही टेक्स्ट चल रहा था आज सही नजर आ रहा है। सही तो मैंने ये क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसमें से इंटीजर टाइप का मैंने ये फार्मूला लगाया कि एज जो भी हो उसमें से माइनस हो जाए 60 और रिटर्न कर दिया मैंने ईयर्स लेफ्ट और ईयर जब ये हम मेथड कॉल करेंगे इधर मेन मेथड में जब ये कॉल होगा तो वो टाइप करेगा इंटीजर टाइप की ईयर्स लेफ्ट, तो वो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा उसको हमने स्टोर करवा लिया ईयर्स में, तो ईयर्स को हमने कॉल कर लिया इधर हमारी सिस आउट में कंसोल में आउटपुट करवाने के लिए ईयर्स टू लेफ्ट -7 इसलिए बोल रहा है क्योंकि पर्सन वन का मैंने एज 53 रखी थी। इधर पर्सन टू लिखते हैं, पर्सन टू की मैंने 63 एज लिखी है। ईयर लेफ्ट ईयर टू रिटायरमेंट के रिटायरमेंट इक्वल टू 8 से ये हो गए इंटीजर्स। अच्छा कोई भी हो सकती है, फ्लोट हो सकता है, आप रख सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आप 4 रख सकते हैं, आप बाइट रख सकते हैं, कोई भी आप ये टाइप रख सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये होगी कि रिटर्न टाइप भी सेम ही होगी जो आपने मेथड रखा है उसको इनिशियलाइज करवाया है मेथड को। ओके तो इसमें भी यही लिखा है कि रिटर्न एक्सप्रेशन है कि जो एक्सप्रेशन है वो भी सेम होनी चाहिए जो हमने इंट हमने करवाया था, तो रिटर्न भी हम इंट ही कर रहे थे। तो एक एक में मल्टीपल रिटर्न टाइप हो सकती हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल नहीं है। हम ज़्यादातर एक ही रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं, सारी स्टेटमेंट को एक ही इसमें डाल लेते हैं। नेमिंग मेथड मैंने बता दिया कि वर्ब होना चाहिए, गेट बैलेंस डिपॉजिट चेंज रेस के ट्रेडिशनल यही है, लेकिन आप लिख कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले वाला जो लेटर है वो हमेशा बड़ा होता है और जो कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे अभी वो क्योंकि सेम एज क्लास नेम लिखना जरूरी होता है तो इसका पहला लेटर कैपिटल हम कर देते हैं।
पब्लिक मेथड के पब्लिक मेथड को डिफाइन कैसे करते हैं। हमने देखा है अभी वॉइड टाइप के मेथड को इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती जिसकी वॉइड पब्लिक मैंने नहीं लिखा था, तो पब्लिक भी वही हो रहा है कि हम एक्सेस कर रहे हैं। इनका कैलकुलेशन में प्राइवेट लिखेंगे तो मेथड नेम लिखा मैंने कोई भी, और उसके अंदर पैरामीटर अभी नहीं किए तो पैरामीटर भी देखते हैं। और पैरामीटर टाइप होती है, उसके बाद स्टेटमेंट होती है। और इसके लिए जो जो रिटर्न टाइप होती है, इधर हम इंटीजर लिख सकते हैं, बाइट लिख सकते हैं, डबल फ्लोट लिख सकते हैं। उसके बाद मेथड नेम होता है, उसके बाद हमारे पैरामीटर होते हैं, उसके बाद हमारी कर्ली ब्रैकेट्स में हमारी स्टेटमेंट होती है कोई भी। और जो रिटर्न के बाद मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो इधर रिटर्न की जो हमारी वैल्यू होगी वो सेम होगी जो हमने रिटर्न टाइप लिखी होगी। वो कोई भी रिटर्न टाइप हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, चार्ज, कोई भी हो। अच्छा, इनसाइड जो क्लास होती है वो डिक्लेयर करने के लिए हम नेम डायरेक्ट इसके इक्वल लिख देते हैं, जिसका इस्तेमाल तब आता है जब हम आउटसाइड द क्लास लिख रहे हों, और उसी क्लास में लिख रहे हो लेकिन इनकैप्सुलेट किया हो किसी भी इसके यूजेस हम पढ़ते हैं जिसके भी कि जिसको किस किस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका कीवर्ड जावा में प्री डिफाइन है। और ये पढ़ लिया कि मेथड डॉट क्लास नेम डॉट नेम आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन मेन क्लास में ऐसे कर रहे थे। और पासिंग वैल्यूज के अभी पैरामीटर के आती है कि हम ब्रैकेट्स में पैरामीटर पास करें तो कोई भी मेथड हम ओके स्पीक। अच्छा, इधर ये हम खाली छोड़ रहे थे अभी तक, ये राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर हम कोई भी डाटा टाइप्स का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स से स्पीक का तो स्ट्रिंग ही आएगा, स्ट्रिंग ये टेक्स्ट वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कि वर्ड स्पीक स्ट्रिंग टेस्ट। तो ये एक पैरामीटर मैंने क्रिएट कर दिया है इसको। इधर वेरिएबल करने का मकसद ये है कि अब हम जब भी इसको इधर इसकी कुछ करवा लेते हैं, अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं इसका दिस आउट टेक्स्ट। वही हम जो टेस्ट हमारा वेरिएबल होगा वही हमने आउटपुट करवा रहे हैं इधर। अभी टेक्स्ट को हम देख लेते हैं इधर। तो इसको करवाने के लिए स्पीक को इधर प्लस से %2 के इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, कंसोल में कम आए और इसको भी कमेंट कर देते हैं, सही है। इसको एक्सेस कर रहे हैं तो %1 डॉट स्पीक था, स्पीक। तो उसने वो खुद ही पूछ रहा है जो मैंने पैरामीटर डाला था, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर था, टेक्स्ट उसका नाम था। तो खुद ही पूछ रहा है कि इधर आप कोई भी स्ट्रिंग इंटर करें। This is ओके, इसको हम कर लेते हैं। अच्छा, स्पीक। अच्छा, तो इधर मैंने पहले किया था तो ये वाला के उधर जब पैरामीटर मैंने कोई भी उधर नहीं डाला था तो अभी उधर एरर दे रहा है कि पैरामीटर आपने इधर
इनिशियलाइज करवाया हुआ है तो इधर भी उसका पैरामीटर को कोई भी वैल्यू देना ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे तो वो एरर देगा। अभी इधर मैंने जब मेथड को कॉल किया है तो उस जो पैरामीटर मैंने डिक्लेयर किया था अंदर उसको मैंने कोई भी अपनी वैल्यू दी है उसी टाइप की, स्ट्रिंग टाइप का मैंने किया था तो स्ट्रिंग टाइप का मैंने इधर वैल्यू असाइन कर दी उसे, उसने आउटपुट करवा दी। तो इसका यही है कि डायरेक्ट हम पैरामीटर दे रहे हैं तो वो खुद ही हमसे शो करवा रहा है कि कोई भी पैरामीटर आप इंटर करें उसी टाइप का। इसकी अच्छा एक और देख लेते हैं एग्जांपल के, इधर ही देख लेते हैं। कॉमा डाल के मैं कर देता हूँ इंट क्या लिखा जाए, स्पीक को हटा देते हैं, डायरेक्शन लिख लेते हैं। मीन्स के पहले मैंने एक ही पैरामीटर इधर डिक्लेयर किया था, अभी दूसरा पैरामीटर आप जितने मर्जी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कोई भी कॉमा डाल के नेक्स्ट पैरामीटर, और इधर मैं लिख देता हूँ dir ही लिख देता हूँ, वेरिएबल नेम देते हैं। तो डायरेक्शन लिखी है और इधर आउटपुट करवा लेते हैं यू आर मूविंग towards concatenation प्लस इधर टेक्स्ट लिख लेते हैं प्लस हम एंड प्लस dir डायरेक्शन लिखा है, इस डिस्टेंस ले लेते हैं, ऐड। तो अभी फिर वो एरर दे रहा है क्योंकि मैंने एक जो डाली है वो स्ट्रिंग टाइप की पैरामीटर है, एक इंटीजर का है, दोनों डिक्लेयर करवाना जरूरी है। सेम उसी जो उसकी डिक्लेरेशन की जो मैंने की है, पहले स्ट्रिंग की है तो स्ट्रिंग पहले मैं डिक्लेयर करवाऊंगा उधर, और इंटीजर बाद में मैंने डिक्लेयर किया है जिस नाम का वेरिएबल का इंटीजर टाइप डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, तो इंटीजर उसी जो हमारी ऑर्डर है वो सेम होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पहले मैं इधर कोई भी इंटीजर लिख दूं और बाद में कॉमा डाल के उसका वो कर दूं, वो फिर भी एरर देगा। तो सेम जो ऑर्डर है उसी को हमें मेंटेन करना होता है कि जो हमने पैरामीटर में ऑर्डर दिया है वही हमारा इधर होना चाहिए। जैसे वेस्ट और स्पीक का मैंने कर दिया था डायरेक्शन। यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 45, डिस्टेंस सही है। तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स थे, तो ये हमने देख लिए, उनकी जो मैचिंग डाटा टाइप्स होनी चाहिए इन सेम ऑर्डर होने चाहिए देख लिया हमने। पासिंग बाय वैल्यू देख लिया कि हमने पास की वैल्यू पहले पैरामीटर उस उधर असाइन किए, डिक्लेयर किए, फिर उनको वैल्यू असाइन की, मींस के उन्हीं पैरामीटर को हमने वैल्यू असाइन की और उसको आउटपुट करवा लिया हमारे मेथड कॉल करवा के।
इसके बाद मल्टीपल आर्गुमेंट्स टू मेथड्स। तो मल्टीपल आर्गुमेंट्स लिखवा के देखिए कि आप मैंने 2 किए हैं, आप जितने मर्जी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी हो वो कर सकते हैं, जितने मर्जी इंट टाइप के। इधर उसने 2 रखे हैं, फिर डबल, फिर 4। तो उसी सेम ऑर्डर में उसने जब डिक्लेयर किया है एंड एन दैट उसकी उसने वो था ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा एन ऑब्जेक्ट। तो डॉट डू स्टफ उसने जो उसका मेथड था डॉट डू स्टफ, उसके जो अंदर उसका ऑर्डर है वो सेम है जो इधर उसने टाइप दिए हैं। मींस के इंट टाइप के पहले 2 वेरिएबल हैं, तो इंट टाइप के पहले 2 वेरिएबल हैं, फिर डबल का है तो डबल टाइप का फिर वेरिएबल उसने इधर दिया है, असाइन किया वैल्यू। फिर 4 टाइप है, जो 4 टाइप का उसने वेरिएबल इधर असाइन किया है। तो सेम ऑर्डर होना चाहिए जो जो आपने मेथड में डिक्लेयर किया है। समझ आ रही है? किसी को कोई मुश्किल हो रही हो कि ये समझ नहीं आ रही? सारा कुछ आ रहा है समझ? जी यार। ओके। तो सेटर और गेटर, गेट मेथड तो मैं हम किया कि से हम पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया और उधर से हमने वैल्यूज गेट कर ली, वही वाली जो हमने की थी डिक्लेयर उधर पैरामीटर में। सेट मेथड देखते हैं कि सेट मेथड में कैसे हम किसी भी नेम, मैंने वेरिएबल किया हुआ है, नेम वेरिएबल इधर इनिशियलाइज करवाया हुआ है। तो सेटर में सेट नेम के मैं अपना जो नेम है वो उसी अपने मेथड में सेट करवा दूं, और इधर जो मैंने नेम है जो मैं लिखूं नेम वो पहले ही मेरा पास सेट हुआ हो, और पैरामीटर भी उसी में डाल दूं, और मैं जस्ट ये करूं कि अपना नेम लिखूं और टैग आउटपुट करवा लूँ, बजाय ये कि मैं ये पहले पर्सन डॉट एज के नाम से पहले वो बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के टाइप का बना रहा हूँ, एज को डिक्लेयर कर रहा हूँ कि इसके इक्वल है, फिर उसी ऑब्जेक्ट को कर रहा हूँ कि इसके इक्वल है। तो इससे बचने के लिए इससे लेट्स से सेट नेम, सेट नेम का तो वो करना है स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग टाइप का किया है तो रिटर्न भी करना पड़ेगा। वैसे लिख लेते हैं अभी सेट नेम। अच्छा, अभी थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन की तरफ चले जाते हैं कि अभी मैंने अगर ये प्राइवेट किया हो, प्राइवेट मैंने ये किया, तो ये प्राइवेट नेम है वो मैं अभी ये एरर आ गए होंगे अभी, ये देखो एरर आ गया कि अभी मैं इधर एक्सेस नहीं कर सकता ये डॉट नेम। तो इसको करने के लिए डॉट के ये मैंने प्राइवेट टाइप का स्ट्रिंग नेम लिख दिया, तो उसी क्लास में लेकिन मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि इधर इधर नेम, तो माय नेम इज इक्वल टू का स्पेलिंग सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पैरामीटर मैंने इधर एलोकेट किया, उसको मैं इस नेम के इक्वल कह रहा हूँ। तो अभी मसला ये है कि एक नेम का तो पहले ही बना हुआ है ये स्ट्रिंग
जो है उसको मैं और ज़्यादा प्रोड नहीं करना चाह रहा कि बार बार एक ही चीज़ का वो नेम है और वेरिएबल नेम है, तो उसी को मैं पहले मैं नेम कह रहा हूँ, फिर वो नेम को मैं साइन कर रहा हूँ माई नेम। तो इधर मैं दोबारा अगर नेम कह कर देखूँ और इधर मैं ये कर लूँ कि इधर मैं अभी जिसका इस्तेमाल हमने देखा था कि जिसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो जिस डॉट नेम कह दूं कि जिस डॉट नेम ये कर रहा है कि ये रेफर कर रहा है इस नेम को दिस डॉट नेम रेफर कर रहा है, और ये वाला जो नेम है अभी डिक्लेयर किया है इसके इक्वल ये कह रहा है कि ये जो जिस डॉट नेम है ये है और इज इक्वल टू ये नेम, ये वाला नेम। तो सेट नेम अभी सेट कर देते हैं कोई भी नेम, लेट्स से उमर। तो इसे भी कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि नेम तो प्राइवेट मैंने कर दिया था, इनकैप्सुलेट कर दिया था। तो डायरेक्ट इधर ही देखते हैं पर्सन 1 डॉट सेट नेम, रिटर्न टाइप में वैसे रहने देते हैं, सेट नेम इधर करते हैं हम क्योंकि मैंने ये पैरामीटर डाला हुआ है उमर, तो स्ट्रिंग टाइप है। क्या कह रहा है अभी, स्ट्रिंग सेट नेम मैंने बड़ा एन डाला है, ये याद रखना है कि सेम लेटर सेम डालने हैं, तो मेथड ये वही हो नहीं रहा। सेट नेम डाला मैंने, अच्छा रिटर्न तो वो कर रहा है, मैंने सिस आउट ही नहीं किया। सिस आउट नेम प्लस नेम अभी कह दिया है, तो इधर मैं सेट नेम इधर कर रहा हूँ और वो आउटपुट इधर करवा रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये हो गया सेट कि कैसे हम सेट करते हैं। और ऐसे ही ये है कि इधर हम ये समझ लें अगर गेट किया है तो ये भी गेट डायरेक्शन, तो ये भी गेटर और सेटर इस हिसाब से कहते हैं, और ये नेमिंग मेथड ही है कि गेट करना और सेट करना के मैं कोई भी नेम इस नेम की इक्वल को सेट कर रहा हूँ, इस डाटा टाइप के इक्वल सेट कर रहा हूँ इधर अपने मेथड में, बजाय कि मैं इसको पहले एलोकेट कर रहा हूँ फिर आउटपुट करवा रहा हूँ। और गेट ये है कि मैं इधर वैल्यू गेट करवा रहा हूँ, इधर देख और पैरामीटर इधर से उठा के गेट करवा रहा हूँ कि मैंने पैरामीटर इधर सेट किए थे, इनकी वैल्यू इधर दी और गेट करवा लिया, और इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है। और जो मैंने नेम सेट किया था इधर, और उसको इनकैप्सुलेशन में ये ज़्यादा आता है कि इसे जिस डॉट नेम के इक्वल दिया रेफर किया, और उसको जो नेम जो मैंने लोकल वेरिएबल है इधर वो उसके इक्वल किया, जिस डॉट नेम इधर भी यूज हुआ और रेफर कर रहा है जिस डॉट नेम लोकल वेरिएबल के, और नेम है वो पैरामीटर था वो इधर किया और इसने आउटपुट करवा दिया ये। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है कंस्ट्रक्टर वाला। कंस्ट्रक्टर्स, तो कंस्ट्रक्टर्स देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ये होता है कि मैं कह रहा था कि एक एक्सेप्शन होती है कि सेम नेम का एक हमारे पास मेथड होता है, जैसा कि हमारा
नेम होता है एक क्लास का, तो सेम नेम का जो होता है हमारे पास मेथड, उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर की खासियत ये है कि जैक कंपाइलर पे ही समझते हैं कि क्या खासियत है, कि ये जब भी हम कोई जैसे नया इधर मेथड क्रिएट किया है, लेट्स से नेम इधर टाइप कर लेता हूँ, इधर मैंने एक क्लास क्रिएट की मेथड के नाम से, और अपर क्लास क्रिएट की, और उसको ये डाटा टाइप्स दिए। लेट्स से अभी मेथड क्रिएट कर रहा हूँ मैं, वॉइड थ्रो सेम एफ कंस्ट्रक्टर जो सेम नेम होता है जैसा कि हम हमारे पास क्लास का है, उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो लेट्स से दिस आउट, हम कोई भी चीज़ करें तो इधर हम ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करें इसका फ्रॉक का, फ्रॉक f1 इज इक्वल टू न्यू। f1 मेरा वेरिएबल है, न्यू मेरा कीवर्ड है, स्टोरेज एलोकेट कर रहा है। फिर मैंने इधर कंस्ट्रक्टर ये क्लास नेम डाला। अभी कंस्ट्रक्टर का ये है कि जब भी मैंने ये क्रिएट किया है एक ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा रन हो रहा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट रन क्यों नहीं हो रहा, चेक करते हैं। F1 एक कंस्ट्रक्टर के लिए सेम नेम तो है, लेकिन जैसे अगर के पास कौन है मेथड, ओके बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं होगा, प्रो F1 पे दे देते हैं न्यू, न्यू का तो पहले ही था। ओके बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मेरे पास पब्लिक, अच्छा, एक मिनट, इसे मैं पब्लिक कह देता हूँ, सही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास रन हो रहा है। एक मिनट अभी और देख लेते हैं इसकी। ये कंस्ट्रक्टर ये होता है कि मैं एक ही नेम तो एक ही होता है जैसे क्लास का होता है, तो इसके मैं बहुत सारे कंस्ट्रक्टर एक ही बार क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे प्रो अगेन मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं दे रहा हूँ, इसको पैरामीटर दे रहा हूँ, जैसे इन जंप और दिस आउट, और मैं इस इधर दे रहा हूँ जंपिंग फ्रॉग इज जंपिंग, लेट्स से प्लस JUMP जंप। तो अगर मैं इधर क्रिएट करूँगा फिर दोबारा अगर लेट्स से क्रिएट करते हैं एक ऑब्जेक्ट,
ये इधर ही कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी। अगर इसको मैं दूं इधर नाम 45 46 46, तो ये पैरामीटर क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने ये नहीं डाला। अच्छा, तो अभी ये कंपाइलर जावा का इतना है कि ये खुद ब खुद समझ लेगा कि कौन सा हमारे पास कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है। तो डायरेक्ट उसने पहले वाले में मैंने कोई पैरामीटर नहीं डाला था, तो उसने ये वाला रन करवा दिया। अब दूसरे वाले में मैंने एक पैरामीटर डाला और इधर उसकी वैल्यू असाइन की, तो खुद ब खुद उसने देख लिया कि पैरामीटर किस में असाइन हो रहा है, तो उसने वो वाला कंस्ट्रक्टर रन करवा के उसकी जो भी उसके अंदर डिफाइन किया हुआ था कोई भी मैंने पीस ऑफ कोड, उसको उसने रन करवा दिया। लेट हो रहा है तो फिर से जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन, स्कोप, लाइफ टाइम, ये आपकी देखने वाली चीज़ें हैं। ये हमने देख लिया है कि इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जो हमने ऊपर सबसे ऊपर डिक्लेयर किए होते हैं। उनका स्कोप होता है वो थ्रू आउट क्लास डेफिनेशन जितनी होती है उधर तक होता है। मैंने प्राइवेट किया था तो वो नेक्स्ट क्लास में वो नहीं हो रहा था, कॉल नहीं कर रहा था तो एरर आ रहा था। तो लाइफ टाइम इनका जब तक हम ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट किया है तो उसका अगर प्राइवेट नहीं है तो ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम जब तक ऑब्जेक्ट है तो तब तक उसका लाइफ टाइम है, मीन्स के वो एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमने किया उसका तो वो लाइफ टाइम उसका एंड हो जाता है। अगर हम उसको ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें, मीन्स के उसे एंड कर दें, हटा दें। कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज ही ना करवाएं तो उसका लाइफ टाइम भी एंड हो जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी है कि ये हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है। ईच ऑब्जेक्ट की, हर ऑब्जेक्ट की के पास इसकी एक एक कॉपी होती है। जैसे मैंने पहले में पर्सन 1 किया और पर्सन 2 किया इंस्टेंस वेरिएबल, तो उसके पर्सन 1 का नेम और डिक्लेयर करवाया, पर्सन 2 का नेम टाइप का जो स्ट्रिंग थी वो और डिक्लेयर करवाई। इसी तरह इंट है, इसी तरह आगे। तो आगे आता है स्टैटिक। स्टैटिक से मैंने इसको कंपेयर करवाना था, टाइम ज़्यादा हो रहा है, ये नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। 1 2 3 4 4 4 स्लाइड है, ये असाइनमेंट है। अच्छा, असाइनमेंट उधर तक हो जाएगी, ये कंस्ट्रक्टर के लिए है। तो स्टैटिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टैटिक जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस वेरिएबल से कैसे कंपेयर जब करेंगे तब से ही समझ आएगी कि इंस्टेंस वेरिएबल में क्या इसकी डिक्लेरेशन और स्कोप में क्या क्या फ़र्क है, स्टैटिक वेरिएबल में क्या फ़र्क है। कि जो मैं करवा रहा था डिफरेंट ऑब्जेक्ट को असाइन कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की या स्ट्रिंग टाइप की, तो वो अलग अलग मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा था तो उसको वैल्यू सेंड कर रहा था, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना रहा था तो उसको अलग वैल्यू सेंड कर रहा था। लेकिन स्टैटिक में ये नहीं होता। स्टैटिक में ऐसे होता है कि एक को मैंने साइन करवा दी तो वो हर ऑब्जेक्ट की के पास एक कॉपी नहीं होती, बल्कि वो एक एक कॉपी सारे ऑब्जेक्ट के पास होती है। मीन्स के इंस्टेंस वेरिएबल में जो हमारे पास एक 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 जो हमारे पास कोई भी टाइप होती है वो एक टाइप सब में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कि अगर कोई भी क्रिएट करेगा वो अपनी एक टाइप क्रिएट कर लेगा। लेकिन जब जब भी हम स्टैटिक में किसी दो ऑब्जेक्ट के को वैल्यू देंगे तो जो सबसे लास्ट में जो होगा उसको वैल्यू वो साइन होगी लास्ट वाली, और जो प्रीवियस वन है, मीन्स के जो प्रीवियस नेम मैंने स्टैटिक अगर रख देता तो प्रीवियस नेम उड़ जाता और जो लेटेस्ट नेम है वो सिर्फ रह जाता। तो स्टैटिक का ये है। तो स्टैटिक का वेरिएबल और मेथड बनाना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में अगर कोई है क्वेश्चन तो बताओ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे भी उड़ गए हैं। मोहम्मद उमर आप बताएं, कोई है क्वेश्चन? हमजा, लाइबा, क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं भाई ठीक है, सब समझ आ गई। चलो सही है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये स्टैटिक देखेंगे, रोस्टिंग भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अभी के लिए लीव करें।
अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।